कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस अध्याय में हम सब जानेंगे टॉप बटन रूल्स के बारे में। यानी इसमें हम जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन आता है टॉप 10 आइटम्स। यानी कि अगर मान लीजिए इसमें हमें अपने डाटा यानी हमारा यहाँ पर डाटा है, हमने कुछ नंबर्स लिखा है। अब इसमें हमें टॉप 10 में जानना हो कि टॉप 10 में हमारे कितने बच्चे हैं। जैसे आप देखते हैं कि 100 में अगर आपको निकालना हो कि टॉप 10 में हमारे कितने बच्चे आपके आए हुए हैं, हमारे पास हुए हैं या नंबर पाए हैं, तो उसके लिए है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास लगभग 10 डाटा है, 10 बच्चों का डाटा है। अब इसमें मान लीजिए हमें टॉप 5 को ज्ञात करना हो। जैसे यहाँ पर टॉप 10 दिया गया है, हम यहाँ पर टॉप 5 में पता करना चाहते हैं कि टॉप 5 में हमारे कितने बच्चे आए हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका 10 क्या है यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ही डाटा हमारा है, इसलिए 10 को आपको यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। हम यहाँ पर टॉप 5 पर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका नंबर्स दिया गया है। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, जितना क्लिक करेंगे, टॉप 9 में हमारा देखिए इतने आए, टॉप 8 में हमारे इतने आए, टॉप 7 में हमारे इतने बच्चे आए और टॉप 6 में हमारे इतने बच्चे। यानी टॉप 5 में हमारे लगभग 95, 95, 95, 75 और 85 बच्चे आए हैं। यानी जो आपके टॉप 5 में आए हैं उन सभी को क्या किया गया, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अगर इनका भी कलर चेंजेस करना हो आपको तो आप यहाँ से इनका कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर रखना होगा वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अभी हम आपको यहाँ पर द डिफॉल्ट में कुछ कलर्स दिए गए हैं। हम आपको अपने लास्ट में आपको इस कलर्स को अदरवाइज कलर्स को भी देना सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो डिफॉल्ट में दिया गया है, यानी जो कंप्यूटर ने यहाँ पर सेट कर रखा है कलर्स को सिर्फ वही दे रहा है। लेकिन हम आपको लास्ट में अपने वीडियो में बताएंगे कि अगर आप अपने अनुसार जो कलर रखना चाहते हैं, यानी अपने इच्छा अनुसार जो कलर रखना चाहते हो वो कैसे रखते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से इसको लेते हैं, फिर यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये हमारे टॉप 10 में बच्चे आ जाएंगे। टॉप 5 में अब आता है नेक्स्ट हमारा, यहीं पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डाटा में जाते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। और यहाँ पर दे रहा है टॉप 10%। यानी कि यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं टॉप 10% में कौन है। यानी कि आपका जैसे 10%, 20% ऐसे आता है, तो यहाँ पर टॉप 10% में हमारे कौन बच्चे आए हैं उनके लिए। तो देखिए हमारा 98 यानी 90 से एबव हमारे सिर्फ एक ही बच्चा है यहाँ पर, जिसको ये आपका टॉप 10% में लाया है, जिससे कि ये आपका हाईलाइट किया गया है। तो इस तरीके से अगर आपको देना हो तो आप ये दे सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, इसी में हमारा टॉप बटन रूल्स में ही हमारा बटन 10 आइटम। मतलब ये है कि नीचे से टॉप 10 में कौन आया है उसके लिए। जैसे ऊपर से हमारे टॉप 10 में हमारे इतने आए हैं। अभी बटन से जैसे आपने सुना होगा कि आप पीछे से पहले नंबर पाए हो, यानी पीछे से टॉप 10 में आए हो आप, या पीछे से आप पहले नंबर पर हो, तो वही चीज आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर जाइए, बटन पर क्लिक करिए। तो यहाँ देखिए टॉप हमने लगाया तो सभी पर लिया है। अब यहाँ पर हम नंबर कम करेंगे, यानी टॉप 5 पर लगाना चाहते हैं तो टॉप 5 पर देखेंगे आपका बटन से, यानी कि नीचे से आपके कितने बच्चे हैं वो। जैसे 45 है और 55 है, 23 है, 58 है और 55 है। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, वो आपका हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करना हो तो आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे एबव एवरेज। यानी कि हमें अगर अपने एक निश्चित एवरेज से ऊपर का निकालना हो तो उसके लिए जैसे हम डाटा यहाँ पर सेलेक्ट, जैसे हम इस यहाँ से अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, करने बाद जाते हैं यहाँ पर और एबव एवरेज हम ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे करेंगे तो एबव एवरेज यानी 30 से ऊपर, यानी कि 300 या 200 से ऊपर या 225 से, जैसे कि कुछ एवरेज होता है, कुछ मान कर हम अपना एवरेज रखते हैं यहाँ पर। और उसके एबव से अगर आपका क्या होता है कि हमारे नंबर्स आते हैं तो उसको हाईलाइट करता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 250 रख दिया या तो 200 नंबर रख दिया। हम चाहते हैं 200 के एबव क्या हो हमारा यहाँ पर एवरेज बताए, या कुछ एवरेज अगर आप निकाल कर रखे हो तो आप उस एवरेज की एबव अगर आप चाहते हो हाईलाइट हो तो आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपका को जो कंप्यूटर में दिया गया है वो यहाँ पर हाईलाइट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एबव एवरेज को यहाँ पर दर्शा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करना हो तो आप कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा, इसी में ही टॉप बटन रूल्स में ही बिलो एवरेज। बिलो का मतलब क्या होता है आपका नीचे से, यानी कि पहले, ठीक है। अब इसमें आपको किसी का हाईलाइट करना तो जैसे हम यहाँ पर
किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं डाटा को और यहाँ पर जाते हैं हम ले लेते हैं। अब बिलो एवरेज देंगे तो जो नीचे से आपका है यानी कि मान लीजिए 250 या यहाँ पर 50 से पीछे का यानी 50 से नीचे एक एवरेज अगर मान लेते हैं हम तो उसके लिए है। तो अगर बिलो का भी प्रयोग करना हो तो बिलो एवरेज आप देखकर यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अपने डाटा को हाईलाइट करना हो तो आप कर सकते हैं। तो हमने इसमें बताया था कि अगर मान लीजिए कलर्स को आप अपने अनुरूप रखना चाहते हो तो आप कैसे रखोगे। तो चलिए अगर मान लीजिए हमें अभी तक हमने जो कलर्स यहाँ पर दिए हैं ये डिफॉल्ट हमारा क्या है कि जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ने अपडेट किया था सिर्फ वही है। लेकिन हम इसमें आपको बोले थे कि अगर कलर्स मान लीजिए हमें अपने अनुरूप यानी हम जैसा चाहते हैं वैसा देना तो कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हमारा ब्लू में है, अब इसका कलर हमें चेंज करना है, ठीक है। तो बस आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ पर मैनेज रूल्स का ऑप्शन आएगा, बस इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो डाटा है डाटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, डाटा पर जाइएगा, सेलेक्ट करिएगा, फिर एडिट रूल्स पर जाकर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा फॉर्मेट का ऑप्शन। तो बस क्या करिए आप फॉर्मेट में आ जाइएगा। फॉर्मेट में आने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा नंबर्स है, फॉन्ट है, फिर उसके बाद बॉर्डर है, फिर उसके बाद फिल है। अगर मान लीजिए फॉन्ट में कोई कलर चेंजेस करना हो, जैसे यहाँ पर फॉन्ट आपका ब्लैक दिख रहा है, अगर मान लीजिए इसका कलर चेंज करना चाहते हो आप तो आप यहाँ पर कलर में जाकर कोई भी एक कलर दे सकते हैं, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए जो हमारा सेल है, सेल का जो बैकग्राउंड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा जो हमने किया है कलर्स, अब उसे चेंज करना हो तो उसके लिए आपको फिल पर जाना है। फिल में जाने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से आपको कौन सा कलर लगाना है वो कलर सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद अब बस क्या करना है, आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर से यहाँ से ओके कर देना है। फिर यहाँ से आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पूरा आपका फॉर्मेटिंग आपके अनुसार कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको क्या करना हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करना हो तो कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।